जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश जुगाड़ से। इसमें हम ब्लैक बुक 1000 द हिंदू वोकैबुलरी का पार्ट 11 करेंगे। इसके पहले पार्ट 10 तक हो चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे और आप उन्हें देख सकते हैं। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश जुगाड़ से। सेम इसी जिस नेम का चैनल है उसी नेम से टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जितना भी पढ़ाया गया सारी PDF वहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। तो आज के अपने पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला वर्ड है फोइबल। फोइबल फोइबल का मतलब होता है कमजोरी या वीकनेस। कमजोरी या वीकनेस, जैसे कि आज के संसार में क्या है, हम सभी लोगों को क्या है, फ़ोन चलाने की कमजोरी या एक वीकनेस या एक बीमारी है। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि एवरीवन हैज़ हिज ओन फोइबल, कि हर किसी की एक अपनी कोई कमजोरी है। कोई किसी की दूसरी कमजोरी, किसी की फ़ोन चलाने की कमजोरी। मैक्सिमम जो लोग हैं वो क्या है, फ़ोन चलाने की कमजोरी से क्या है, ग्रसित हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने फोकस से वर्ड उठाएंगे FOBLE। FO से मान लेते फ़ोन, इससे BLE से बली। फ़ोन तो आप लोग जानते हैं, बली एक लड़के का नाम है। ये क्या है, बली है। बली को फ़ोन चलाने की कमजोरी है। क्या है, वो दिन भर क्या है, फ़ोन चलाते रहता है, फ़ोन देखता रहता है, फ़ोन में गेम खेलता रहता है, फ़ोन में क्या है, वीडियो देखता रहता है। तो क्या है, उससे फ़ोन चलाने की क्या है, कमजोरी है। तो फोइबल का मतलब क्या होगा, कमजोरी या वीकनेस। इसको ऐसे याद रख लेंगे, फ़ोन बली क्या है, बली को फ़ोन चलाने की क्या है, कमजोरी है। सिनोनिम्स क्या है, वीकनेस। वीकनेस का मतलब होता है कमजोरी। फ्लॉ का मतलब है दोष या कमजोरी। फेलिंग का मतलब भी सेम होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, एवरीवन हैज़ हिज ओन फोइबल। इसकी ट्रिक है फ़ोन बली। क्या है, फ़ोन बली को फ़ोन चलाने की कमजोरी है। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। अपना नेक्स्ट वर्ड है फोइल। फोइल फोइल का मतलब होता है रोकना या अपोज करना। रोकना या अपोज करना, किसी काम को करने से रोकना। जैसे एग्जांपल है, टुडे अ ब्रेव पुलिसमैन फोइल्ड द आर्म्ड रॉबरी। आज क्या है, एक ब्रेव पुलिसमैन ने एक क्या है, आर्म रॉबरी को होने से रोका। आर्म रॉबरी से को होने से रोका। ये क्या है, रॉबरी कर रहा था। ये क्या है, डकैती कर रहा था, जिसे क्या है, पुलिसमैन ने क्या है, रोका। तो फोइल का मतलब क्या है, रोकना या अपोज करना। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने फोकस से वर्ड उठाएंगे FOIL। इससे मान लेते फैलने। फोइल से क्या मान लेते, फैलने। मैंने दूध को आज फैलने से रोका। क्या है, आज क्या है, दूध क्या है, उबल रहा था, तो क्या है, मैंने उसे क्या है, गैस क्या है, तुरंत बंद कर दी। जैसे ही फैलने वाला था वैसे क्या है, मैंने क्या है, जो गैस थी उसको क्या है, बंद कर दिया। तो क्या है, मैंने उसे फैलने से रोक दिया। तो ट्रिक है जी, फोइल से फैलने। फोइल से मान लेते फैलने, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, फोइल से फैलने, मैंने दूध को फैलने से रोका। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, थ्वार्ट या ओपोज या काउंटर। तो फोइल का मतलब है रोकना या अपोज करना। इसकी ट्रिक क्या है, फैलने, मैंने दूध को फैलने से रोका। तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है फोइस्ट। फोइस्ट का मतलब होता है आरोप लगाना या इम्पोज करना। आरोप लगाना, इम्पोज करना। जब आपने कोई गलत काम नहीं किया या आपने कोई क्राइम नहीं किया फिर भी आप पर क्या है, आरोप लगाया जाता है, तो उसे कहते हैं फोइस्ट या इम्पोज। जैसे क्या है, आई वॉज फोइस्टेड ऑफ स्टीलिंग इन माई नाइबर्स हाउस, कि मैंने क्या है, अपने पड़ोस के घर में चोरी नहीं की। वहाँ पर पड़ोस के घर में चोरी हो गई थी लेकिन हमने नहीं चोरी की, फिर भी क्या है, हम पर आरोप लगाया गया। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि आई वॉज फोइस्टेड ऑफ स्टीलिंग इन माई नाइबर्स हाउस, की क्या है, मुझे जो है मेरे पड़ोसी के घर में क्या है, चोरी करने का आरोप लगाया गया। इसको कैसे याद करेंगे। याद करने के लिए अपने वोकैब से वर्ड उठाएंगे FOIST। इससे मान लेते फर्स्ट से फंसते हुए लोगों ने हम पर आरोप लगा दिया। क्या है कि जो लोग जो हमारे पड़ोस में फंस रहे थे उन्होंने क्या है, हम पर आरोप लगा दिया कि इसने चोरी की है, इसने चोरी की, या हम पर क्या है, आरोप लगा दिया। तो ट्रिक क्या हो जाएगी, फंसते हुए लोगों ने हम पर आरोप लगा दिया। ऐसे याद रख लेंगे, फंसते हुए लोगों ने हम पर आरोप लगा दिया। सिनोनिम्स का हो जाएगा इम्पोज या फोर्स या डंप। इम्पोज का मतलब भी होता है किसी पर आरोप लगाना। फोर्स का मतलब भी लगभग सेम होता है। डंप का मतलब भी लगभग सेम होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फोरे। फोरे का मतलब होता है धावा बोलना है, सडन अटैक। किसी आर्मी के किसी इनेमी की टेरिटरी पर क्या है, धावा बोलना है, अचानक क्या है, आक्रमण कर देना, उसे कहते हैं फोरे या सडन अटैक। जैसे क्या है कि जो रसिया था उसने क्या है, अचानक से क्या है, यूक्रेन पर क्या है, हमला बोल दिया था। उसने क्या है, अचानक क्या है, हमला बोल दिया था। तो उसे बोल सकते हैं कि रसियन आर्मी डिड फोरे इन रसिया यूक्रेन वॉर, कि रसियन आर्मी थी उसने क्या किया, फोरे आक्रमण किया। कहाँ पर किया, यूक्रेन की धरती पर। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि रसियन आर्मी डिड फोरे इन रसिया यूक्रेन वॉर। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए होगा से वर्ड उठाएंगे FORE।
आर ए, इससे मना थे फोड़ा, क्या है फोड़ा। इनेमीस ने अचानक मेरे क्षेत्र में धावा बोलकर बिल्डिंग को फोड़ दिया, कि जो शत्रु थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने क्या किया, हमारी बिल्डिंग पर अचानक से अटैक किया। वहाँ पर क्या है, उसे क्या है, अचानक से क्या है, उसे पूरी बिल्डिंग को तहस नहस करते, पूरी बिल्डिंग को फोड़ डाला, उसे क्या कर डाला, फोड़ डाला। तो उसे ऐसे याद रख लेंगे, इनेमीस ने अचानक मेरे क्षेत्र में धावा बोलकर बिल्डिंग को फोड़ डाला। इसके सिनोनिम्स क्या है, इन्वेजन या अटैक। इन्वेजन या अटैक, फोड़े का मतलब क्या है, धावा बोलना या सडन अटैक। इसकी ट्रिक क्या है, फोड़ा। इनेमीस ने क्या है, अचानक मेरे क्षेत्र में धावा बोलकर मेरी बिल्डिंग को क्या है, फोड़ दिया। उन्होंने अचानक क्या है, अटैक किया और मेरी क्या है, बिल्डिंग क्या है, को फोड़ डाला। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉरगोन। फॉरगॉन का मतलब पहले या प्रीवियस, जो बीत चुका है, जो समय क्या है, पहले बीत चुका है। तो इसका एग्जांपल क्या है, आई हैव डिलीटेड माई ऑल फॉरगॉन मेमोरीज ऑफ माई एक्स, कि मैंने क्या है, जो मेरी जो एक्स थी उसकी क्या है, सभी जो फॉरगॉन मतलब पहले की, मेमोरीज मानी याददाश्त, मैंने अपने एक्स की जो पहले की सारी यादें क्या है, उसे डिलीट कर दी। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि फॉरगॉन मतलब पहले या पास्ट या जो बीत चुका है उससे होता है। जो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने इनको कैसे वर्ड उठाएंगे, FOREGON। इससे मानते हैं क्या है, फोर माने चार, फोर माने क्या होता है, चार। FOUR फोर माने चार होता है। GON से मानते गन, मैंने पहले ही 4 गन खरीद चुका हूँ, कि मैं क्या है, पहले ही 4 गन खरीद चुका हूँ। कि मेरे पड़ोसी में क्या थे, कि उन्होंने क्या है 10 क्या है नई गन लाई, लेकिन मैंने कहा कि मैं जो है पहले से ही 4 गन खरीद चुका हूँ, तो क्या है, अब क्या है, मैं क्या खरीद के करूँगा। तो ट्रिक है, फोर माने 4, इससे गन, मैंने पहले ही 4 गन खरीद चुका हूँ, या मैं पहले ही 4 गन खरीद चुका हूँ। कैसे याद रखना है, 4 गन, फोर माने 4, इससे गन माने बंदूक, मैं पहले ही 4 गन खरीद चुका हूँ। इसमें पहले वर्ड आ गया, तो इसको ऐसे याद रख लेंगे। सिनोनिम्स का हो जाएंगे पास्ट का मतलब पहले, फॉर्मर का मतलब भी होता है पहले का समय, अर्लियर माने पहले, प्रीवियस माने भी पहले होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉरसी। फॉरसी का मतलब होता है पूर्वानुमान करना है, प्रेडिक्ट करना है, भविष्यवाणी करना। प्रेडिक्ट करना है, भविष्यवाणी करना है। जैसे क्या है, जब क्या है, क्या है, T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, कि तब सभी ने अनुमान लगाया था कि जो है जो ज्योतिष थे, जो क्या है वर्ल्ड फेमस, क्या है जो इंडिया के जो फेमस ज्योतिष थे, उन्होंने क्या है, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने क्या है अनुमान लगाया था, जो प्रेडिक्ट किया था कि जो है इंडिया जीतेगी, बट ऐसा हुआ नहीं था। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल फ्रॉम दिस, कि ऑल फेमस एस्ट्रोलॉजर फोरसा दैट इंडिया विल विन T20 वर्ल्ड कप, की जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें क्या है, सभी ज्योतिष ने क्या है उन्होंने क्या है पूर्वानुमान लगाया था या प्रेडिक्ट किया था कि जो है इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी, बट ऐसा हुआ नहीं। तो इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि फोर्सी का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना या प्रेडिक्ट करना। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FORESEE। फोर माने, इससे मान लेते हैं फोर माने 4, सी माने देखना। मेरे दोस्त ने पूर्वानुमान किया कि पूर्वानुमान के देखना इस बॉल पर 4 पड़ेगा, कि मैं और मेरा दोस्त क्या है क्रिकेट मैच खेल रहे थे और विराट कोहली बैटिंग कर रहा था। तो क्या है कि उसने क्या है, उसने अनुमान लगाया कि देखना, उसने कहा कि देखना कि इस बार क्या है 4 पड़ेगा, तो क्या है विराट कोहली 4 मारेगा। तो उसी से ट्रिक बना लेते हैं कि 4C, फोर माने 4, सी माने देखना। मेरे दोस्त ने पूर्वानुमान किया कि देखना इस बॉल पर 4 पड़ेगा। सिनोनिम्स का हो जाएंगे प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट का मतलब ये होता है भविष्यवाणी करना या एक्सपेक्टर। तो 4C का मतलब क्या है, पूर्वानुमान करना है, प्रेडिक्ट करना। इसकी ट्रिक है, 4 माने 4, सी माने देखना। मेरे दोस्त ने पूर्वानुमान किया कि देखना इस बॉल पर 4 पड़ेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पर। नेक्स्ट वर्ड है फॉरलॉर्न। फॉरलॉर्न का मतलब निराश या अनहैप्पी या दुखी होना, किसी काम के ना होने की वजह से क्या है दुखी होना या फॉरलॉर्न होना। फॉरलॉर्न का मतलब निराश या उदास या सैड या ग्लूमी। जैसे क्या है कि आफ्टर फेलियर इन एग्जाम आई बीकेम फॉरलॉर्न, कि क्या है मेरे एग्जाम के फेल होने के बाद क्या है मैं फॉरलॉर्न हो गया, मैं क्या है मैं निराश हो गया। तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एग्जांपल कि आफ्टर फेलियर इन एग्जाम आई बीकेम फॉरलॉर्न, ये क्या है बंदा क्या है एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या है वो उदास हो गया। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, FORLORN। इससे मान लेते फरहान, इससे लोन। इससे FOR से मान लेते फरहान, इससे लोन। फरहान, यहाँ फरहान है या फरमान नहीं है, यहाँ क्या है फरहान है। फरहान को लोन ना मिलने पर वह निराश हो गया, कि फरहान नाम का एक लड़का था, वो क्या है लोन लेने के लिए क्या है घूम रहा, लेकिन उसे लोन ही नहीं मिला, तो क्या है वह बहुत निराश हो गया। क्या है जो वो क्या है सभी जगह जाकर क्या है निराश हो गया कि अब उसे लोन नहीं मिल रहा है। तो ट्रिक बना सकते हैं, FOR से फरहान, इससे LORN से लोन। क्या है फरहान
लोन, फरहान को लोन ना मिलने पर वह निराश हो गया। सिनोनिम्स का अनहैप्पी, सैड या डिजेक्टेड। अनहैप्पी बने का मतलब होता है जो खुश नहीं है, सैड का मतलब भी सेम होता है और डिजेक्टेड का मतलब भी होता है सेम, और ग्लूमी का मतलब होता है निराश। तो फॉरलॉर्न का मतलब निराश या अनहैप्पी। इसकी ट्रिक है फरहान लोन, फरहान को लोन ना मिलने पर वह निराश हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का डरावना या इंटीमिडेटिंग, जिसे देखने से हमें क्या है खौफ मिलता है, मतलब कि जिसे देखकर हम डर जाते हैं, उसे कहते हैं फॉर्मिडेबल या डरावना या इंटीमिडेटिंग। जैसे जो जंगली जानवर होते हैं, जैसे शेर हो गया, भेड़िया, उन्हें देखकर क्या है अगर हम अचानक देख ले अपने सामने तो क्या है हम डर जाएंगे, और वो क्या है और हम डरने लगेंगे। तो क्या है वो क्या है डरावने जानवर हैं। तो फॉर्मिडेबल का डरावना है इंटीमिडेटिंग। जैसे वाइल्ड एनिमल्स आर फॉर्मिडेबल, जो जंगली जानवर क्या होते हैं फॉर्मिडेबल होते हैं, क्या होते हैं वो डरावने होते हैं। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, FORMDABLE फॉर्म। इससे वाले फॉर्म नहीं होता है, जो फॉर्म होता है, और डेबल मान लेते हैं डेविल, डेबल से मान लेते हैं डेविल, डेविल का मतलब होता है शैतान। आज मैंने डरावने डेविल को फॉर्म भरते देखा, कि आज मैंने देखा कि ऑफिस में क्या है एक जो डेविल था, एक शैतान था, वो क्या है डरावना था, वो क्या है फॉर्म भर रहा था। तो आज मैंने क्या है फॉर्म, आज मैंने डरावने डेविल, इससे मानते डेविल, आज मैंने डरावने डेविल को फॉर्म भरते देखा। तो इसको कैसे याद रख लेंगे। आज मैंने फॉर्म भरते देखा, इससे डरावने डेविल को फॉर्म भरते देखा। सिनोनिम्स क्या है इंटीमिडेटिंग, इसका मतलब होता है डरावना, फॉर्बिडिंग या डॉन्टिंग। तो फॉर्मिडेबल का मतलब डरावना है, इंटीमिडेटिंग, और इसकी ट्रिक है फॉर्म डेविल, आज मैंने डरावने डेविल को फॉर्म भरते देखा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब है कोलाहल या डिस्टर्बेंस या शोर। तो जैसे एग्जाम्पल में क्या है, स्टूडेंट्स वर मेकिंग फ्रैकस इन द क्लास, जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, जो लड़के थे, वो क्या है क्लास में क्या है कक्षा में क्या है शोर मचा रहे थे। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि स्टूडेंट्स वर मेकिंग फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब कोलाहल या शोर या डिस्टर्बेंस। तो स्टूडेंट्स वर मेकिंग फ्रैकस इन द क्लास, जैसे क्लास में क्या है ये बच्चे क्या है इधर उधर क्या है कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FRACAS से मान लेते फ्रॉक, इससे आसी को फ्रॉक ना मिलने पर उसने घर में कोलाहल मचा दिया। ये आसी क्या है एक लड़की है, उसने क्या है पापा से कहा कि मुझे फ्रॉक चाहिए, लेकिन तो क्या है शाम को जब आए तो क्या है फ्रॉक लेकर नहीं आया, तो उसने क्या किया कोलाहल मचा दिया, उसने क्या है इधर क्या है डिस्टर्बेंस या शोर करना शुरू कर दिया। तो ट्रिक है इससे फ्रॉक, इससे आसी, FRAC से फ्रॉक, इससे AS से आसी को फ्रॉक न मिलने पर उसने घर में कोलाहल मचा दिया। जो सिनोनिम्स का डिस्टर्बेंस या क्वेरल या अफ्रे। तो फ्रैकस का मतलब कोलाहल डिस्टर्बेंस, इसकी ट्रिक है फ्रॉक, आसी को फ्रॉक ना मिलने पर उसने घर में कोलाहल मचा दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रैक्टिशियस। क्या हो गया फ्रैक्टिशियस। फ्रैक्टिशियस मतलब झगड़ालू या क्वेरलसम, जो झगड़ा करता रहता है। कि जैसे एग्जाम्पल कि माई फ्रेंड्स आर वेरी फ्रैक्टिशियस, जो मेरे दोस्त हैं क्या है बहुत ज़्यादा फ्रैक्टिशियस मतलब झगड़ालू या क्वेरलसम है। तो इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि माई फ्रेंड्स आर फ्रैक्टिशियस मतलब झगड़ालू हैं। इसके ट्रिक को कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, FRACTIOUS, इससे मान लेते हैं फ़र्क, FRAC फ़र्क, इससे सास। फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारी सास झगड़ालू नहीं है। कि क्या है कि दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो वह दोनों शादीशुदा थे। एक क्या व्यक्ति दूसरे से कहता कि मेरी और तुम्हारी सास में बस फ़र्क इतना है कि तुम्हारी सास झगड़ालू नहीं है, और जो मेरी सास है क्या है झगड़ालू है। तो ट्रिक बना सकते हैं इससे फ़र्क, इससे सास, FRAC फ़र्क, इससे सास। फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारी सास झगड़ालू नहीं है। सिनोनिम्स का ग्रम्पी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा झगड़ालू, चिड़चिड़ा या कॉन्टानिकरिस। ठीक है। तो फ्रैक्टिशियस का मतलब झगड़ालू या क्वेरलसम। इसकी ट्रिक है फ़र्क या सास, फ़र्क बस इतना है कि तुम्हारी सास झगड़ालू नहीं है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब नाजुक या कमज़ोर या ब्रेकेबल, जो आसानी से क्या है टूट जाता है। तो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक या कमज़ोर, से ये क्या है लड़का क्या है बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिख रहा है। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि सम पीपल आर वेरी फ्रेजाइल, जो कुछ लोग होते हैं क्या है जन्मजात से ही कमज़ोर होते हैं, उन्हें क्या है कुछ भी खिला दो क्या है उनके शरीर में क्या है उनका शरीर नहीं बनता है। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि सम पीपल आर वेरी फ्रेजाइल फ्रॉम द बर्थ। कुछ जो लोग होते हैं क्या है जन्म से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, उन्हें क्या है कुछ भी खिला दो उन पर कोई असर नहीं होता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे। याद करने के लिए कैसे वर्ड आएंगे, FRAGLE। FRAG से मानते फ्रिज, इससे लीला।
फ्रिज का पानी पीकर लीला कमज़ोर हो गई है। इससे इससे क्या बना, फ्रिज, इससे लीला। लीला क्या है, एक लड़की है, क्या है जो वो क्या है काफ़ी दिनों से फ्रिज का पानी पी रही है, जिस वजह से क्या है वो कमज़ोर हो गई है। पहले क्या है फ्रिज का पानी नहीं पीती थी, लेकिन क्या है कुछ दिनों से क्या है जब से उसने फ्रिज का पानी पिया उससे क्या है कमज़ोर हो गई है। तो ट्रिक क्या बना सकते हैं कि इससे फ्रिज, इससे लीला, या फारिजी से फ्रिज, इससे लीला। फ्रिज का पानी पीकर लीला कमज़ोर हो गई है। सिनोनिम्स क्या है, ब्रेकेबल या ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर या कमज़ोर। वीक, तो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक या कमज़ोर। इसकी ट्रिक है फ्रिज लीला। फ्रिज का पानी पीकर लीला क्या है कमज़ोर हो गई है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रे। फ्रे का मतलब दंगा या लड़ाई। फ्रे का मतलब है दंगा या लड़ाई। जैसे क्या है ये दोनों क्या है पति पत्नी लड़ रहे हैं, बच्चे क्या है बैठे हुए हैं। तो एग्जाम्पल बना सकते हैं कि सम स्टूडेंट्स डिड फ्रे इन माई क्लास, कि जो कुछ लड़के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है क्लास में क्या है फ्रे करते हैं, मतलब कि झगड़ा करते हैं या दंगा करते हैं। हर क्लास में क्या है कुछ ना कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्या है जो लड़ाई करते रहते हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि सम स्टूडेंट डिड फ्रे इन माई क्लास। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FRAY। इससे मान लेते फ्री, फ्रे से मान लेते फ्री। फ्री में वह लोगों के दंगे कराता है। क्या है, एक व्यक्ति है क्या है वो सभी क्या है वो सभी के दंगे कराता है, वो सभी के क्या है लड़ाई झगड़े कराता है। तो वो क्या है पैसे नहीं लेता है, तो वो क्या है फ्री में क्या है लोगों की दंगे या झगड़े करा देता है। तो अगर किसी को झगड़ा किसी से कराना हो तो उसके पास जाओ, वो क्या है फ्री में क्या है लोगों से झगड़े करा देता है। तो इससे क्या ट्रिक बना सकते हैं, FRAY से मान लेते फ्री। इससे क्या फ्री, फ्री में वह लोगों के झगड़े या दंगे करा देता है। फ्री में वह लोगों, इससे फ्री में वह लोगों के दंगे या झगड़े कराता है। सिनोनिम्स क्या है, अनराइवल या वेयर या वेयर आउट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी का मतलब तो पागलपन या ए स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। इन स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड, जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाते हैं, एक्साइटमेंट का बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं तो क्या है आप में एक पागलपन नज़र आने लगता है कि आप पागल हो गए हैं। जैसे कि आप जगह आपके पास क्या है अचानक बहुत सारा पैसा आ जाए, अगर आपके पास पैसा एक भी नहीं है और अचानक आपके पास पैसा क्या है बहुत आ जाए, तो क्या है आप एक बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे, आप में एक पागलपन की अवस्था आ जाएगी, तो क्या है आप पागल हो जाएंगे। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि आफ्टर गेटिंग टू मच मनी ही बिकम फ्रेंजी। क्या है बहुत सारा पैसा पाने के बाद क्या है वो क्या है पागल हो गया, या ही बिकम फ्रेंजी, वो क्या है फ्रेंजी हो गया। फ्रेंजी का मतलब पागलपन या ए स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट, जब आपकी जो एक्साइटमेंट है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने इसको कैसे वर्ड उठाएंगे, FRE, इससे मान लेते फ्रेंड, FREN से मान लेते फ्रेंड। मैंने फ्रेंड को अधिक पैसा मिलने, क्या है मेरे फ्रेंड को अधिक पैसा मिलने पर वह पागल हो गया। एक मेरा दोस्त है क्या है वो क्या है बचपन से गरीब था, लेकिन क्या है उससे किसी एक लॉटरी में क्या है बहुत सारा पैसा मिल गया, उसने क्या है बहुत सारा पैसा जीत लिया, तो क्या है वह क्या है उसे देखकर पागल हो गया कि इतने पैसे, तो क्या है वह पागल हो गया। तो ट्रिक है इससे फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को अधिक पैसा मिलने पर क्या है वह पागल हो गया। स्टूडेंट्स का हिस्टेरिया मैडनेस, हिस्टेरिया या मैडनेस। तो फ्रेंजी का मतलब क्या है पागलपन या स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट। इसकी ट्रिक है फ्रेंड, मेरे फ्रेंड को अधिक पैसा मिलने पर वह पागल हो गया। ये जैसे ये व्यक्ति क्या है इसे अधिक पैसा मिले तो क्या है ये पागलपन की अवस्था में आ गया है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का मतलब चिड़चिड़ा है, फीलिंग इरिटेशन, जो क्या है बहुत जल्दी से गुस्सा हो जाता है। अगर आप उसे कोई भी बात कहते तो क्या है तुरंत क्या है चिढ़ जाता है या तुरंत क्या है गुस्सा हो जाता है, उसे कहते हैं चिड़चिड़ा या फीलिंग इरिटेशन या फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का चिड़चिड़ा, जैसे ये क्या है ये व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा क्या है गुस्सा हो रहा है किसी भी बात से, या बहुत ज़्यादा उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि फराद इज़ अ वेरी क्या है फ्रेटफुल। जो फराद नाम का मेरा दोस्त है वो क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आदमी है, क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा दोस्त है मेरा। तो फराद क्या है FRA, इससे क्या है फराद क्या है फराद मेरा दोस्त है वो क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा आदमी है। इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड आएंगे FRET। इससे मतलब फराद क्या है दोस्त है मेरा, तो क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। इसको कैसे याद लेंगे, इससे फराद कैसे याद करेंगे, फराद क्या कैसे याद करें फराद क्या है फराद बहुत चिड़चिड़ा है, फराद क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। स्टूडेंट्स का एंगर या इरिटेशन, एंगर का मतलब भी होता है घृणा, एंगर का मतलब क्रोध या इरिटेशन। तो फ्रेटफुल का मतलब क्या है चिड़चिड़ा या फीलिंग इरिटेशन। इसकी ट्रिक है फराद जो मेरा दोस्त है क्या है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, क्या है क्या है तनक में ही क्या थोड़े में ही क्या है गुस्सा हो जाता है, थोड़े में ही क्या चिढ़ जाता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस। फ्रिवलस का मतलब तुच्छ या घटिया, जिसकी क्वालिटी क्या है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, क्या है जिसकी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, थोड़े में ही क्या है ख़राब हो जाती है। जैसे कि
द फ्री आइटम इज़ फ्रिवलेस। जो फ्री का सामान होता है क्या है, वो क्या है, वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बहुत तुच्छ या घटिया होता है। अगर हम कोई भी सामान फ्री में लेते हैं तो वो अगर हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो क्या है, बेकार निकल जाता है। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि द फ्री आइटम इज़ फ्रिवलेस। इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए अपने कैसे वर्ड उठाएंगे, FRIVOLA। FRI से मान लेते हैं फ्री, इससे वाला, फ्री वाला सामान तुच्छ या घटिया होता है। कैसे याद रखेंगे, इससे फ्री, इससे वाला, फ्री वाला सामान तुच्छ या घटिया होता है। सिनोनिम्स का है फ्लिपेंट या ग्लिब या जॉकी। फ्लिपेंट का मतलब ये होता है लापरवाह या तुच्छ या घटिया है। ग्लिब का मतलब भी सेम होता है। तो फ्रीवलेस का मतलब तुच्छ या घटिया। इसकी ट्रिक क्या है, फ्री वाला। क्या ट्रिक है, फ्री वाला, फ्री वाला सामान तुच्छ या घटिया होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्रूगल। फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल है, कंजूस। जो पैसे को बचा बचा कर खर्च करता है उसे कहते हैं फ्रूगल या इकोनॉमिकल पर्सन। जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ व्यक्ति होंगे जो क्या है पैसे, कुछ व्यक्ति होंगे जो पैसे को बहुत कम खर्च करते हैं, उन्हें कहते हैं फ्रूगल या इकोनॉमिकल। जो पैसे को बहुत संकेत, बहुत ज़्यादा क्या है बचा बचा कर खर्च करते हैं, ज़रूरत के समय ही खर्च करते हैं, उसे कहते हैं फ्रूगल या इकोनॉमिकल। जैसे क्या, माई फ्रेंड गालिब इज़ फ्रूगल। जो मेरा एक दोस्त है गालिब, गालिब क्या है, मेरा दोस्त है क्या है, बहुत ज़्यादा फ्रूगल है, बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल। मेरा एक दोस्त गालिब है, गालिब मेरा दोस्त है क्या है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल, क्या है पैसे को बचाता है। तो इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद रख लेंगे, याद करने के लिए कैसे वर्ड आएंगे, FRGAL। FR से मान लेते हैं फ्रेंड, GAL से गालिब। मेरा फ्रेंड गालिब बहुत कंजूस है। क्या ट्रिक है, फ्रेंड गालिब, इससे फ्रेंड, इससे गालिब, मेरा फ्रेंड गालिब बहुत कंजूस है। सुनने का थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब कंजूस, कंजूस या माइजर, स्पेयरिंग या सेविंग। जैसे क्या, ये मेरा दोस्त क्या है बहुत ज़्यादा कंजूस है, पैसों को क्या है बहुत ज़्यादा बचा कर क्या है खर्च करता है। तो फ्रूगल का मतलब इकोनॉमिकल, कंजूस। इसकी ट्रिक है फ्री गालिब, मेरा फ्रेंड गालिब बहुत कंजूस है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फज। फज का मतलब बचना है, अवॉइड करना, बचना है, अवॉइड करना। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या है काम से बचते रहते हैं, काम से क्या है बचते रहते हैं। अगर उन्हें कोई काम बताया जाता है तो क्या है वो अवॉइड करते हैं या उससे बच जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति क्या है गेम खेल रहा है, वो क्या है काम से बच रहा है। तो इसकी एग्जांपल क्या है, फैजल या अवॉर्ड नहीं होगा या अवॉइड होगा या फज होगा, FUDGES। फैजल फज वर्क इन होम, फैजल फज क्या है, फजस वर्क इन होम। यहाँ क्या होगा, फजस होगा, यहाँ पर क्या होगा, फजस होगा, FUDGES। फैजल फजस वर्क इन होम, क्या है, फैजल जो है अपने जो घर में जो काम बताया जाता है वो क्या है उससे बचता है, उससे क्या है तुरंत क्या है घर से निकल जाता है। जब भी कोई इस काम बताए तो उससे क्या है तुरंत घर से निकल जाता है, उससे क्या है बचता रहता है। तो ट्रिक क्या है, FUDG, इससे मतलब फजल, इससे मतलब फजल, फजल काम से बचता है। फजल क्या है, काम से बचता है, उससे क्या है काम करना पसंद नहीं, तो क्या है वो काम से बचता रहता है। तो स्टूडेंट्स का है अवॉइड, अवॉइड का मतलब ये होता है किसी काम से बचना है, किसी व्यक्ति से बचना है, किसी चीज़ से बचना। डॉट का मतलब भी होता है बचना है, अवॉइड करना। सर का मतलब होता है अवॉइड करना। जो फज का मतलब क्या है बचना है, अवॉइड करना। इसकी ट्रिक है फजल, फजल काम से बचता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा, एस्केपी। जो क्या है, जो क्या है भाग जाता है। जैसे जो विजय माल्या थे, जो विजय माल्या क्या है भारत में क्या है बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर क्या है भाग गए थे। वो क्या है इंग्लैंड या लंदन चले गए थे। तो क्या है ही इज़ अ वेरी फ्यूजिटिव पर्सन, क्या है भगोड़े व्यक्ति हैं। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि विजय माल्या, यहाँ पे टी के स्थान पर वी हो जाएगा। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि विजय माल्या इज़ फ्यूजिटिव पर्सन। जो विजय माल्या है एक फ्यूजिटिव पर्सन है, एक एस्केपी पर्सन है, जो क्या है देश से भाग गए थे, या उन्हें क्या है भगोड़ा कह सकते हो। फ्यूजिटिव का मतलब भगोड़ा, एस्केपी। इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे, याद करने के लिए इसमें कैसे वर्ड आएंगे, FUGI। इससे मतलब फौजी, फौजी भगोड़ो, क्या है फौजी भगोड़ी नहीं होती। जो फौजी लोग होते हैं क्या है भगोड़े नहीं होते हैं, क्या है दुश्मन का क्या है अंत तक सामना करते हैं, जब तक क्या है वो खत्म ना हो जाए या सामने के दुश्मनों को खत्म ना कर दो, क्या है वो भगोड़े नहीं होते। तो वी कैन मेक एग्जांपल, इससे फौजी भगोड़े नहीं होते हैं। क्या ट्रिक बना सकते हैं, फौजी भगोड़े नहीं होते। सुनने का एस्केपी या एस्केपर। तो कैसे याद रख लेंगे, फौजी क्या है जो फौजी होते हैं भगोड़े नहीं होते। क्या फौजी भगोड़े नहीं होते हैं, वो क्या है दुश्मन का सामना करते हैं या खुद मर जाते हैं या दूसरे को मारते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वर्ड है फुलमिनेट। फुलमिनेट का मतलब विरोध करना या प्रोटेस्ट करना, किसी सरकार या किसी व्यक्ति के खिलाफ क्या है प्रोटेस्ट या विरोध करना। जैसे क्या है फूल सिंह फुलमिनेटेड हिज मास्टर टिल 30 मिनट। जो फूल सिंह नाम का एक व्यक्ति है, उसने क्या किया अपने मालिक के खिलाफ क्या है 30 मिनट तक क्या है फुलमिनेट किया, मतलब उन्हें विरोध किया। क्या है वो उसकी सैलरी नहीं दे रहे थे। जो फूल सिंह है उसका जो मालिक है
जो उसका मालिक था, जो फूल सिंह को सैलरी नहीं दे रहा था, तो उसके खिलाफ क्या है फूल सिंह ने क्या है फुल मिनट का मतलब विरोध किया। 30 मिनट तक क्या है उसके सामने खड़ा रहा और उसका विरोध किया। तो एग्जाम्पल क्या, फूल सिंह फुल मिलिट्री हिज मास्टर टिल 30 मिनट। ये व्यक्ति क्या है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए तो वो कैसे वर्ड आएंगे FULMINATE। इससे मतलब फूल सिंह, इससे मिनट। फूल सिंह ने अपने मालिक के खिलाफ 30 मिनट तक विरोध किया। क्या ट्रिक है? इससे फूल सिंह, इससे मिनट। फूल सिंह ने अपने मालिक के खिलाफ 30 मिनट तक विरोध किया क्योंकि उसका जो मालिक है उसकी जो सैलरी नहीं दे रहा था। तो ट्रिक है फूल सिंह मिनट। फूल सिंह ने अपने मालिक के खिलाफ 30 मिनट तक क्या है विरोध किया। सिनोनिम्स क्या है? प्रोटेस्ट या रेल। प्रोटेस्ट का मतलब भी होता है विरोध करना या अपोज करना, या थंडर या रेल। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फरलाउ। फरलाउ का मतलब है लंबी छुट्टी या लीव ऑफ एब्सेंस, लंबी छुट्टी। तो एग्जाम्पल क्या, आई एम टेकिंग फरलाउ फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। क्या है, मैं अपनी क्या है सिस्टर की मैरिज के लिए क्या है फरलाउ ले रहा हूँ। एक एमएनसी में क्या है एक कर्मचारी कहता है, एक एम्प्लॉय कहता है कि मैं अपनी सिस्टर की मैरिज के लिए क्या है एक लंबी छुट्टी लेना चाहता हूँ। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि आई एम टेकिंग फरलाउ, एक लंबी छुट्टी ले रहा हूँ फॉर माई सिस्टर्स मैरिज। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए कैसे वर्ड होंगे FURLAUGH, LOU। इससे मानते फॉरेन, फर से मानते फॉरेन, इससे लाफ। लाफ ने क्या होता है हंसना होता है, इससे फॉरेन। फॉरेन में लाफ करने वालों को लंबी छुट्टी दी जाती है। जो भी फॉरेन में जो है जो कंपनियां हैं वहाँ पर अगर कोई हंस देता है, काम के बीच में अगर कोई हंस देता है तो क्या है वहाँ पर क्या है उन्हें क्या है नौकरी से निकाल दिया जाता है, उन्हें क्या है लंबी छुट्टी दे दी जाती है। तो ट्रिक क्या है? फॉरेन लाफ, फॉरेन में लाफ करने वालों को लंबी छुट्टी दी जाती है। क्या ट्रिक है? इससे फॉरेन, इससे लाफ। फॉरेन में लाफ करने वालों को लंबी छुट्टी दी जाती है। सिनोनिम्स क्या है? हॉलीडे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फरोर। क्या नेक्स्ट वर्ड है? फरोर। फरोर का मतलब होता है हंगामा या डिस्टर्बेंस, हंगामा या डिस्टर्बेंस या कोलाहल। जैसे क्या है जब भारत क्या है अभी सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप में जब इंग्लैंड से हारी थी 10 विकेट से, तो क्या है पूरे भारत में क्या है हंगामा हो गया था, पूरे भारत में क्या है शोर हो गया था कि कैसे हार गई। तो आफ्टर लॉसिंग इंडिया इन T20 वर्ल्ड कप इन इंडिया देयर बिकेम फ्रोर। वहाँ पर क्या हो गया? हंगामा हो गया। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के कैसे वर्ड होंगे FURORE। इससे मानते फरार, उन लोगों के फरार होने से गांव में हंगामा हो गया। क्या ठीक है? फरार, उन लोगों के फरार होने पर गांव में हंगामा हो गया। सिनोनिम्स क्या है? कमोशन या डिस्टर्बेंस, कमोशन या डिस्टर्बेंस। तो फ्लोर का मतलब क्या है? हंगामा या डिस्टर्बेंस। इसकी ट्रिक है फरार। इससे क्या को फरार, फरार क्या है उन दोनों के फरार होने से क्या है एक क्या है लड़का लड़की क्या है गांव से क्या है भाग गए, तो क्या है पूरे गांव में क्या है हंगामा हो गया। तो इससे फरार, उन दोनों के फरार होने से क्या है गांव में हंगामा हो गया। सिनोनिम्स से कमोशन, कमोशन का मतलब होता है डिस्टर्बेंस या कोलाहल या डिस्टर्बेंस। तो फ्रॉड का मतलब हंगामा, डिस्टर्बेंस की ट्रिक है फरार। क्या है? तो लड़की लड़का क्या है भाग गए, तो क्या है पूरे गांव में क्या है हंगामा हो गया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ या वेस्ट, अपना समय को वेस्ट करना या फ्यूटाइल करना। फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ या बर्बाद करना। एग्जाम्पल क्या? वी ऑल आर फ्यूटाइलिंग और टाइम इन फ़ोन। क्या है हम जो अधिकतर जो लोग हैं अपना जो समय है अपने फ़ोन में क्या है वेस्ट कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं या व्यर्थ कर रहे हैं। तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि वी ऑल आर, हम सभी, और फ्यूटाइल कर रहे हैं अपने टाइम को इन फ़ोन। फ़ोन में क्या है देखते रहते हैं, फ़ोन में इंस्टा देखते रहते हैं, फ़ोन में अपना जो यूट्यूब वीडियो देखते हैं। तो अपना जो समय है हम क्या है फ़ोन में वेस्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्या? वी ऑल आर फ्यूटाइलिंग और टाइम इन फ़ोन। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए तो कैसे वर्ड होंगे FUTILE। इससे माना थे फ्रूटी, फ्रूटी से माना थे फ्रूटी, इससे लेकर, फ्रूटी को लेकर हमने पैसे व्यर्थ कर दिया। क्या है मैं फ्रूटी लेना चाहता था लेकिन जब मैंने फ्रूटी लिया, जब मैंने पिया तो क्या है फ्रूटी क्या है बेकार निकली। तो जब मैंने क्या है फ्रूटी लेकर क्या है हमने पैसे व्यर्थ कर दिए, हमने क्या है पैसे को बर्बाद कर दिया। उससे अच्छा हम और कुछ ले लेते। तो क्या ट्रिक है? फ्रूटी लेकर क्या है फ्रूटी लेकर क्या है हमने पैसे व्यर्थ कर दिए। फ्रूटी लेकर क्या है हमने पैसे व्यर्थ कर दिए। फ्रूटी लेकर क्या है हमने पैसे को व्यर्थ कर दिया। सिनोनिम्स क्या है? फ्रूटलेस या वेन। तो ये क्या है व्यक्ति क्या है दिन भर क्या है फ़ोन चलाता रहता है तो क्या है अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। तो फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ या वेस्ट। इसकी ट्रिक है फ्रूटी लेकर हमने क्या है पैसे को व्यर्थ कर दिया। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फजी। फजी का मतलब है अस्पष्ट या नॉट क्लियर, जो दिखने में क्या है क्लियर नहीं होता है, जो दिखने में क्लियर नहीं होता है। जैसे ये जो राइटिंग है क्या है बहुत ज़्यादा अस्पष्ट है, जो क्या है स्पष्ट नहीं दिख रही। तो दिस राइटिंग इज़ वेरी फजी। वी कैन मेक एग्जाम्पल कि जो ये राइटिंग क्या है बहुत ज़्यादा फजी का मतलब स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट दिख रही है। ट्रिक क्या है? FUZZY। इससे मतलब फौजी, इससे मतलब फौजी लोगों को कोहरे में अस्पष्ट दिख रहा था।
क्या है सुबह का समय था, जो फौजी लोग कहीं क्या है रनिंग पे जा रहे थे, उन्हें क्या है उन्हें कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा था, क्या है उन्हें अस्पष्ट दिख रहा था। क्यों? क्योंकि कोहरा था। तो वी कैन मेक ट्रिक की फौजी लोगों को कोहरे में अस्पष्ट दिख रहा था, अस्पष्ट दिख रहा था, उन्हें क्लियर नहीं दिख रहा था। सोनोनिम्स क्या है डाउनी या फ्रिजी। तो फजी का मतलब अस्पष्ट या नॉट क्लियर, जैसे ये राइटिंग क्या है स्पष्ट नहीं है, इससे क्या है अस्पष्ट है। इसकी ट्रिक है फौजी, जो फौजी लोग थे जब क्या है कोहरे में जा रहे थे या सुबह के समय जा रहे थे, तो उन्हें कोहरे की वजह से क्या है स्पष्ट नहीं दिख रहा था, दूर दूर तक क्या है कोहरा दिख रहा था। है फौजी लोगों को कोहरे में अस्पष्ट दिख रहा था। तो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है गैफे। गैफे का मतलब होता है मिस्टेक या ब्लंडर या बड़ी गलती करना या बड़ी गलती करना। जैसे हम लोग क्या है कुछ ना कुछ गलती करते रहते, तो वी कैन मेक एग्जाम्पल कि सुरेश हैड डन अ गैफे, कि सुरेश ने एक क्या है बड़ी गलती कर दी है। तो ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए वो कैसे वर्ड होंगे GAFFE, इससे मतलब गफ़ी। गफ़ी ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कि ट्रिक बना सकते, जो गफ़ी है एक लड़का है, उसने क्या किया कुछ घर में क्या है कुछ गलत काम कर दिया। उसने क्या है फ़ोन में क्या है कुछ ख़राब कर दिया। उसने क्या किया कुछ क्या है फ़ोन को। तो सिनोनिम्स क्या है ब्लंडर या मिस्टेक या एरर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती करना है, एरर या मिस्टेक। तो गैफे का मतलब मिस्टेक या ब्लंडर या बड़ी गलती कर देना। ट्रिक क्या है गैफे। गैफे क्या है गफ़ी क्या है एक लड़का है, इसे क्या है गफ़ी क्या है एक लड़का है। उसने क्या किया फ़ोन में कुछ क्या है गड़बड़ कर दी, उसने क्या है बहुत बड़ी गलती कर दी। तो वी कैन मेक ट्रिक की गफ़ी ने क्या है बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गफ़ी ने क्या है बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट वर्ड है गैलो। गैलो का मतलब होता है फांसी या हैंगिंग। फांसी या हैंगिंग जैसे क्या है 1931 में क्या है जो सरदार भगत सिंह जो जी थे उन्हें क्या है फांसी दी गई। तो वी कैन मेक एग्जांपल कि भगत सिंह जी वाज गैलोड, उन्हें क्या है गैलोड किया, उन्हें फांसी दी गई इन 1931 उन्हें 1931 में। इसकी ट्रिक है, इसको कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए वो कैसे उठेंगे GALO, इससे मान लेते हैं गा, इससे लो। अभी गा लो थोड़ी देर में तुम्हें फांसी दी जाएगी। क्या है कुछ जो कैदी थे उन्हें क्या है फांसी दी जाने वाली थी, वो क्या है गाना गा रहे थे। तो क्या जो जेलर था वहाँ उनसे कहता है जो कैदी थे उनसे कहता है कि अभी गा लो, अभी क्या है गा लो थोड़ी देर में क्या है तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। तो ट्रिक क्या है अभी गा लो थोड़ी देर में तुम्हें क्या है फांसी दे दी जाएगी। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे हैंगिंग या द नूज या द गिबट। तो गैलो का मतलब फांसी या हैंगिंग। इसकी ट्रिक क्या है गा लो, अभी गा लो थोड़ी देर में तुम्हें क्या है फांसी दे दी जाएगी। इसी वर्ड के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट करें और बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या पसंद आया। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।